दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपको एमपी टेट वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो थर्ड काउंसलिंग होनी है उसकी कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। और सबसे बड़ा प्रश्न जो आपका है बीएड और डीएड को लेकर कि बीएड वालों को लेंगे या नहीं लेंगे। डीएड वाले भी परेशान हैं कि अगर हमें नहीं लिया और फिर से बीएड वालों को लिया तो जो ऑर्डर था कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका क्या होगा। इसको लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ी। तो आपको कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है वीडियो खत्म होने के बाद तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपकी जो भी क्वेरी होगी, डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, उसको मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा कि एमपी टेट वर्ग 3 की 2 काउंसलिंग लगभग हो चुकी हैं और दोनों काउंसलिंग में जो पहली काउंसलिंग हुई थी उसकी कंपैरिजन में जो दूसरी काउंसलिंग हुई थी उसकी लिस्ट लगभग 4 से 5 नंबर नीचे गई थी। और जो पहली काउंसलिंग हुई थी उसमें एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मैंने बताया था उसके लगभग पास ही रहा था। आप सबने देखा होगा, जब भी मैं कट ऑफ बताता हूँ किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। माइनर डिफरेंस रहता है, थोड़ी ऊपर नीचे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। और जब मैंने दूसरी काउंसलिंग होनी थी तब भी यह कट ऑफ बताई थी कि लगभग 4 से 5 नंबर नीचे जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि आप लोगों का जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज बनता है, मेल फीमेल वाइज बनता है, गेस्ट नॉन गेस्ट के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे कैटेगरी में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी और फिजिकल हैंडीकैप, ओएच पीएच इसके अंतर्गत भी आ जाते हैं। इसके अलावा फिर ये सारी कैटेगरी 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक तो होता है गेस्ट यानी अतिथि शिक्षक, दूसरा होता है नॉन गेस्ट यानी जो अतिथि शिक्षक नहीं है। फीमेल को अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है 50%, तो इसके हिसाब से मेरिट बनती है। और आपने देखा होगा सेकंड काउंसलिंग में लगभग 5 अंक तक नीचे मेरिट आई थी। तो ऐसा ही आप लोग अभी मानकर चलें, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि तीसरी काउंसलिंग भी होगी और उसमें लगभग 10,000 पद और बढ़ाए जाएंगे। तो 10,000 पद अगर बढ़ते हैं तो ये मानकर चलिए कि अगर ओबीसी की 103 पर आकर मेरिट रुकी थी, ईडब्ल्यूएस की मैंने बोला था ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग बराबर रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर का डिफरेंस रहता है, ज़्यादातर बराबर ही रहते हैं। तो 4 से 5 नंबर तक कम हो सकते हैं। इसके अलावा जनरल का भी ऐसा ही रहेगा, एससी एसटी में और कम आ सकता है। इसके अलावा नॉन गेस्ट में भी थोड़ी सा कम आ सकता है। तो जैसे ही, चूंकि अभी तो बीच में इलेक्शन होने हैं, सरकार भी बदल सकती है, सरकार वही भी आ सकती, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर सरकार बदल जाती है तो फिर ये थोड़ी सा डाउटफुल हो जाएगा कि थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। अभी फिलहाल जैसा कि बताया गया है उसके हिसाब से इस वीडियो में आपको बताया है। जैसा कि मंत्री जी का स्टेटमेंट था उस बिहाफ पर इस वीडियो में आपको कट ऑफ बताई गई कि लगभग 4 से 5 नंबर नीचे आ जाएगी 10,000 पद बढ़ने के बाद। और जितनी वेटिंग है अभी सेकंड काउंसलिंग में वो पूरी क्लियर हो जाएगी और नई लिस्ट भी आएगी थर्ड काउंसलिंग के लिए। अब बात करें बीएड और डीएड वाले परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा, तो अभी आप लोग के सामने आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि पहली काउंसलिंग हो या दूसरी काउंसलिंग हो, इन दोनों में बीएड वाले और डीएड वाले दोनों स्टूडेंट लिए गए हैं, डीएलएड वाले भी लिए गए हैं। और अभी तीसरी काउंसलिंग होगी। अभी कोर्ट में ये सारा कुछ चल रहा है, पूरा केस चल रहा है, डेट्स आगे बढ़ा दी जाती हैं। फिलहाल इस पर कोई फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल आउटकम आया नहीं है, तो अभी ये देखना होगा कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है। लेकिन फिलहाल जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट लिए गए हैं कोई नहीं निकाला गया है और पहली काउंसलिंग में दूसरी काउंसलिंग में दोनों में लिए भी गए हैं। तो आप बीएड वाले हों चाहे डीएड वाले हों, अपने लिए आप लोग पॉजिटिव सोचें और अच्छे की उम्मीद रखें। होप फॉर बेस्ट, आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन हाँ, चूंकि अभी आगे बहुत बड़ा डाउट है, इलेक्शन है, किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं बनती है, आगे क्या होता है, इसके भरोसे आपको नहीं बैठना है। प्रिपरेशन आपको अपनी जारी रखनी है। जिस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो, सीटेट के भी फॉर्म भरने लगे हैं, सीटेट के भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया। पेपर 1 पेपर 2 यानी प्राइमरी और मिडिल दोनों भर सकते हैं, या केवल कोई एक भी भर सकते हैं। दोनों भरेंगे तो एक दिन में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, अभी लास्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था 2021 में, लेकिन अब ऑफलाइन ही होने लगे हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यही सिलेबस रहता है जो एमपी टेट में रहता है। बाकी जो भी डिसीजन आएगा, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस पर आपको अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, स्टडी से रिलेटेड वीडियोस सारा कुछ मिलता रहता है। और जितने लोग ग्रुप में ना जुड़े हों, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 9981167757 नंबर है। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री और पेड दोनों तरह के बैचेस हैं। उसमें आपको पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट, क्लासेस की लिंक सब कुछ मिलेगा। पूरा गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, रूटीन, टाइम टेबल, ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू।
ठीक है फ्रेंड्स, अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।